इतने ज़्यादा लोग ऑब्सेस्ड हैं पूप से कि वो पॉटी को देखते रहते हैं, उसकी फ़ोटो खींचते हैं, हमें सुबह उठ के भेजते हैं कि आज मैंने कल राजमा खाया था, उसमें मेरी पॉटी में राजमा आया, तो आपने दाल खाया, सैलेड खाया, वैसे का वैसा बाहर आ गया, तो अब उसको देख के इंसान पागल रहता है पूरे दिन कि मुझे खाना ही डाइजेस्ट नहीं हो रहा। एक ब्लूबेरी में 9.8% या 10% मान लीजिए विटामिन सी होता है, और उसी को अगर आप कंपेयर करेंगे गुआवा से, उसमें 228% होता है। ऐसा नहीं है कि गुआवा को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया है इन चीज़ों को लेके? बिल्कुल किया गया है, मतलब क्योंकि वो एवोकाडो और ब्लूबेरीज और कीवीज और स्ट्रॉबेरीज जितना पीआर गेम स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमारे इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंसर हैं जो मतलब जिनको कोई सर पैर की नॉलेज नहीं है। को रोज़ कितना फाइबर लेना चाहिए? मैम मेडिकली तो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस कहती है 26 ग्राम से 38 ग्राम हर रोज़ लेना चाहिए। आजकल के समाज में, जेनजी समाज में ब्लूबेरीज बहुत पॉपुलर है, स्ट्रॉबेरीज बहुत पॉपुलर है, बट इन सब की ज़रूरत नहीं है। देसी रहना और सस्ते फ्रूट्स में आपका काम होता है। साइकेट्री की पीआर गेम बहुत वीक है कि अगर मैं किसी को बोलूँ मैं साइकेट्रिस्ट को दिखा रहा हूँ तो मतलब मैं पागल हूँ, और मेरी फैमिली में कौन 4 लोग क्या बोलेंगे, मैं आधा इंसान उसी में डिप्रेशन में मर जाता है। सर, जो लिवर डिटॉक्स ड्रिंक्स होते हैं आजकल बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है। तो जो मार्केट में ब्रांड्स इतने आ रहे हैं हर्बल टीज के नाम पे, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक्स के नाम पे, मार्केटिंग का ज़माना है, तो ये सब स्कैम है। बिल्कुल 100%। मतलब मैं आपको लिख के साइन करके अपना स्टैंप लगा के दे सकता हूँ, और अगर आपके लिवर को मारना है आपको, तो सिर्फ आप ये हर्बल लिवर डिटॉक्स चीज़ें पीजिए, आपका लिवर पक्का मर जाएगा, अल्कोहल से भी ज़्यादा तेज। तो कब्ज का कोई परमानेंट इलाज होता है, हो सकता है? कब्ज एक सिम्टम है मैम, मैंने आपको बोला ना, उसके साथ प्रॉब्लम यही है कि जब ये चीज़ होती है, जब ये 3 सिम्टम्स आपको आते हैं कब्ज के साथ, तो दिक्कत है। और मैं आपको ये बात भी बता देता हूँ, इतने ज़्यादा लोग ऑब्सेस्ड हैं पूप से कि वो पॉटी को देखते रहते हैं, उसकी फ़ोटो खींचते हैं, हमें सुबह उठ के भेजते हैं कि आज मैंने कल राजमा खाया था, उसमें मेरी पॉटी में राजमा आया, तो ये बीमारी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो, जैसे मतलब मैं आपको बताता हूँ, हम इतना सारा सैलेड खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, उसमें पेक्टिन्स जो होते हैं, जो उसका मेन पदार्थ हैं, वो हमारे डाइजेस्ट होने के लिए एंजाइम ही नहीं है हमारे पास। वो रफेज बनाने के लिए और स्टूल फॉर्म करने के लिए ही बने हैं। फाइबर का काम ही आपकी बाउल मूवमेंट कराना है, अब्जॉर्ब होना है ही नहीं। राइट? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आपने दाल खाया, सैलेड खाया, वैसे का वैसा बाहर आ गया, तो अब उसको देख के इंसान पागल रहता है पूरे दिन कि मुझे खाना ही डाइजेस्ट नहीं हो रहा। डाइजेशन की प्रक्रिया अलग बना दी है, बिकॉज हमारे इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंसर हैं जो मतलब जिनको कोई सर पैर की नॉलेज नहीं है। वो मेरे भी रील्स पे कमेंट करते रहते हैं, उनको पता है कि इतने लोग मेरे को सुन रहे हैं, और मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं कोई उठ के ही नहीं बोल रहा, मैंने 6 महीने का कोर्स किया है। बिल्कुल। तो वो इतने ज़्यादा गलत चीज़ें फैलाते हैं, इतनी ज़्यादा गलत चीज़ें फैलाते हैं कि हर इंसान को लगता है कि उनको सुन के मैं डॉक्टर बन गया। डॉक्टरी बनने में 15 साल जो लगते हैं वो तो गए तेल लेने, बट हर किसी को लगता है डॉक्टर बन गया। उस चक्कर में इतनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है कि उसका कोई सर पैर नहीं है, और लोग बिलीव कर लेते हैं। बिल्कुल करते हैं। सर, आपने फाइबर का जिक्र किया, तो मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक अमाउंट या स्पेसिफिक कोई पैरामीटर होगा कि आपको रोज़ कितना फाइबर लेना चाहिए? मैम मेडिकली तो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस कहती है 26 ग्राम से 38 ग्राम हर रोज़ लेना चाहिए रोज़। बट इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, आपको एक बाउल या एक प्लेट ऑफ सैलेड, जिसमें सारी आपकी रॉ डिशेस आती हैं, वो, और एक प्लेट ऑफ फ्रूट कटा हुआ या कैसे भी, जैसे मैं बहुत पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा तो जैसे आजकल सर्दी चल रही है, तो अब 2 एप्पल, एक ऑरेंज, एक गुआवा आराम से हर रोज़ खा सकते हैं। काफ़ी सारा फाइबर है ये। अगर आप एक सैलेड के साथ ये खा रहे हैं तो इट इज़ गुड इनफ। तो अगर आप एक अपने फाइबर इनटेक कंप्लीट अगर आपको दिन का करना है, तो उसके लिए एज अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आप क्या रेकमेंड करेंगे कि आप ये तो ज़रूर ही लीजिए? अगर आप इतना कर रहे हैं तो बहुत है, मतलब ये जो बहुत आपने कहा 2 एप्पल, 1 ऑरेंज एंड 1 गुआवा। हाँ मैम, क्योंकि ना इसमें भी देखिए बहुत ज़्यादा एक वो चलता है कि जैसे अगर आप कंपेयर करेंगे आजकल के समाज में, जेनजी समाज में ब्लूबेरीज बहुत पॉपुलर है, स्ट्रॉबेरीज बहुत पॉपुलर है, बट इन सब की ज़रूरत नहीं है। देसी रहना और सस्ते फ्रूट्स में आपका काम होता है। रादर एक ब्लूबेरी में 9.8% या 10% मान लीजिए विटामिन सी होता है, और उसी को अगर आप कंपेयर करेंगे गुआवा से, उसमें 228% होता है। तो गुआवा में मतलब 200 टाइम ज़्यादा आपको विटामिन सी मिल रहा है, जो मेन विटामिन है, जो मेन एंटीऑक्सीडेंट है आपकी बॉडी के लिए, जो आपकी स्किन हेल्थ, हेयर हेल्थ, डाइजेशन, बहुत चीज़ों को सपोर्ट करता है। तो नॉर्मल एक गुआवा दिन का, एक ऑरेंज दिन का, 2 एप्पल दिन के आपके लिए बहुत अच्छे हैं। विद मे बी आप कुकुम्बर काटिए, टोमेटोज़ लीजिए, रेडिश लीजिए, कैरेट लीजिए, बहुत अच्छा है आपके लिए। इससे ज़्यादा फाइबर की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, आपने जैसे गुआवा को लेकर इतना पूरा बताया कि 228
5% कुछ ऐसा Vitamin विटामिन C सी है। होता है उसमें। मेजरली विटामिन सी के लिए जो अगर हम रेगुलर बेसिस पे सुनते आए हैं, दीज आर कीवीज, ऑरेंज एंड आंवला। आंवला, गुआवा फॉलोड बाय ऑरेंज मैम। ओके, गुआवा में ऑरेंज से भी ज्यादा विटामिन सी होता है। वाइट, हाँ। तो आंवला में सबसे ज्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि गुआवा को बहुत ज्यादा इग्नोर किया गया है इन चीजों को लेके? बिल्कुल किया गया है, मतलब क्योंकि वो एवोकाडो और ब्लूबेरीज और Strawberries। कीवीज और स्ट्रॉबेरीज जितना पीआर गेम स्ट्रांग नहीं है उसका। तो वही वाली बात है। ओके। स्ट्रेस जो मुझे लगता है हमारी लाइफ का अनकट पार्ट अब बन चुका है, क्या ये हमारी पेट की बीमारियों से जुड़ा होता है? मैम गट ब्रेन एक्सेस एक नोन इशू है, ओके। नोन चीज़ है। गट ब्रेन एक्सेस का मतलब होता है जो कनेक्शन गट और दिमाग का है, और इसका सोर्स होता है केमिकल जिसको बोलते हैं सेरोटोनिन। और 90 से 95% सेरोटोनिन आपकी गट में बनता है, और आपकी मूड, स्ट्रेस टेकिंग एबिलिटी, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो डेफिनेटली आपका स्ट्रेस आपकी गट सिम्टम से रिलेटेड है, और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, फंक्शनल डिस्पेप्सिया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपकी गट में बीमारी नहीं होती, बट सारे सिम्टम्स आपकी गट में ही होते हैं। तो स्ट्रेस में आपको गैस होना, एसिडिटी होना, कॉन्स्टिपेशन होना, खाना खाते ही पेट फूलना, ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं। और ये आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा कॉमन है। अगर आप गट हेल्थ को लेते हैं तो मेजॉरिटी पेशेंट्स में गट हेल्थ ख़राब नहीं होती, बट सिम्टम्स गट के होते हैं। आप उनके कितने भी टेस्ट करें उनकी गट नॉर्मल आती है, बट अगर आप उनकी हिस्ट्री लेंगे तो उनके कुछ पर्सनल लाइफ में इशू चल रहा होता है, जॉब में इशू चल रहा होता है, कुछ लीगल इश्यूज चल रहे होते हैं, कुछ लीगल डिस्प्यूट्स चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्लीप भी खराब होती है, ओवरऑल मेंटल हेल्थ खराब होती है। तो डेफिनेटली स्ट्रेस जब ओवर पावर करता है तो आप उसके सिम्टम्स गट पे भी आते हैं। और दूसरी चीज़ प्रॉब्लम क्या है ना मैम, इन सिम्टम्स को गट को रिस्पॉन्सिबल बोलना बहुत ईजी है, क्योंकि अगेन साइकेट्री की पीआर गेम बहुत वीक है। कि अगर मैं किसी को बोलूँ मैं साइकेट्रिस्ट को दिखा रहा हूँ तो मतलब मैं पागल हूँ, और मेरी फैमिली में कौन 4 लोग क्या बोलेंगे, मैं आधा इंसान उसी में डिप्रेशन में मर जाता है। बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ इशूज हैं आज के टाइम में। सोच रहा है। यस, आज के टाइम में मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत बड़े हैं। ओवर थिंकिंग, एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन के लेवल पे जा चुकी है, जो इग्नोर्ड है, और जिसकी वजह से गट इश्यूज डेवलप होते हैं, बट रूट कॉज कभी एड्रेस नहीं होता, क्योंकि इंसान ही रेडी नहीं है। अगर मैं ही किसी पेशेंट को अच्छे से वैल्यूएट करके बोल देता हूँ कि आपको एंग्जाइटी के इश्यूज हैं, आपको एक साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए, वो कई बार मेरे से भी ऑफेंड हो जाता है कि आपने मुझे पागल बोल दिया। तो ये समझाना हर किसी को, और अवेयर करना कि ये मलेरिया अगर आपको हो गया इसका मतलब ये नहीं कि आपको मच्छर से प्यार है, राइट। तो इसी तरह अगर आपको कोई साइकेट्रिक इशू है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पागल हैं। वो एक बुखार की तरह है जो किसी को भी हो सकता है, मेरे को भी हो सकता है। तो वही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ पब्लिक फिगर, एज अ पब्लिक फेस, कि मैं ये चीज़ पब्लिकली बोलूँ कि मेंटल हेल्थ इश्यूज आर नॉर्मल, आर कॉमन, मेरे को भी हो सकते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने, दीपिका पादुकोण ने भी शायद आके बोला, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने बोला कि मेरे को भी इश्यूज थे। ये चीज़ें और हाईलाइट करनी चाहिए कि किसी को भी हो सकती है। किसी को भी हो सकती है। सर, जो लिवर डिटॉक्स ड्रिंक्स होते हैं आजकल बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है। आपकी बॉडी को किसी डिटॉक्स की ज़रूरत नहीं है। आपकी बॉडी एक चलती फिरती डिटॉक्स है। आप जब कुछ खाते हैं या कुछ शरीर में डालते हैं जो टॉक्सिक प्रोडक्ट है, उसे डिटॉक्सिफाई करने का काम लिवर का है, और उसको एक्सक्रीट करने का काम किडनी का है। ठीक है। लिवर को डिटॉक्सिफाई करने का तरीका है कि आप उसे टॉक्सिफाई ना करें। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा टॉक्सिसिटी है वो लिवर डिटॉक्स ड्रिंक्स है। सबसे पहले वो ना लें, दूसरा अल्कोहल ना लें, तीसरा मोटापे को अवॉइड करें, चौथा कोई भी चीज़ जो फ्राइड है ना लें, कोई भी चीज़ जो मीठी है ना लें, और कोई भी चीज़ जो मैदे की बनी है वो बिल्कुल अवॉइड करें। अगर आप ये 5-6 चीज़ें कर रहे हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके लिवर को मारना है आपको, तो सिर्फ आप ये हर्बल लिवर डिटॉक्स चीज़ें पीजिए, आपका लिवर पक्का मर जाएगा, अल्कोहल से भी ज़्यादा तेज। तो आजकल जो मार्केट में ब्रांड्स इतने आ रहे हैं हर्बल टीज के नाम पे, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक्स के नाम पे, मार्केटिंग का ज़माना है, तो ये सब स्कैम है। बिल्कुल 100%। मतलब मैं आपको लिख के साइन करके अपना स्टैंप लगा के दे सकता हूँ। अपनी पूरी सारी जो भारत के टॉप मेडिकल कॉलेजेस से जो मुझे इतने गोल्ड मेडल्स मिले हैं और इतनी डिग्रीज मिली हैं, उनका स्टैंप लगा के दे सकता हूँ कि 100% सारे स्कैम हैं। ओके। अगर किसी को बताया जाए कि आपको सुबह पेट साफ कैसे करना है, क्या तरीका है, एक सिंपल आसान, तो क्या हो सकता है? 3 चीज़ें मैम लाइफस्टाइल में बहुत ज़रूरी हैं जो हमें प्रमोट करनी चाहिए। सबसे पहले फाइबर, जिस तरह मैंने आपको बताया। दूसरा हाइड्रेशन, वाटर, कम से कम 3 लीटर पानी हमें पीना चाहिए। एंड कोकोनट वाटर अगर हम पी रहे हैं 500 से 1000 ml तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें बहुत ही रिच इलेक्ट्रोलाइट्स हैं
जो हमारी हाइड्रेशन और कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करते हैं, और तीसरा है मूवमेंट, एक्सरसाइज। ब्रिस्क वॉकिंग मिनिमम एक्सरसाइज है जो इरिस्पेक्टिव ऑफ एज कोई भी कर सकता है, और ये 3 नेचुरल मेथड्स हैं आपको कॉन्स्टिपेशन टैकल करने की।